हेलो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का तीसरा पार्ट। और रीजनिंग वाले चैप्टर में आज पर रक्त संबंध का हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट में ये सीखेंगे कि अभी रिसेंटली जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन है उसमें आप देख रहे हैं कि संकेत वाले प्रश्न और फोटो वाले प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। अभी वैकेंसी भी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए भी मैं ये चैप्टर तैयार कर रहा हूँ। आपको उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न। तो आइए हम सीखते हैं तीसरे पार्ट में। इसके पहले वाला पार्ट में हमने बेसिक बताया है, एकदम बेसिक तरीके से, आप उसको जाकर देख लीजिए। दूसरे पार्ट में भी हमने थोड़ा सा प्रश्न रखा है संकेत वाला। और आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे संकेत वाला। तो पहला प्रश्न आप देखिए। सबसे पहले आपको परिवार ट्री के बारे में हमने पहला वीडियो में बता दिया है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। अब इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न, सबसे पहले आप जब तक प्रश्न नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप इसका आंसर देने में सक्षम नहीं होंगे। कम से कम 1 से 2 बार आपको तो प्रश्न पढ़ना ही पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा। तो इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है? एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा। तो महिला कह रही है एक व्यक्ति से। फिर आगे हम पढ़ेंगे, तुम्हारी माँ के भाई। तो ये तुम्हारे शब्द किसके लिए है? यह महिला व्यक्ति के लिए कह रही है। तो सबसे पहले छात्रों यहाँ हम व्यक्ति को रख लेंगे, व्यक्ति। फिर से हम इस लाइन को पढ़ें। कह रहे एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी माँ, किसकी माँ? उस व्यक्ति की माँ। तो इस व्यक्ति की जो माँ होगी वह इसके ऊपर ही तो होगी, इसकी एक पीढ़ी ऊपर। तो ये हो गई व्यक्ति की माँ। अब आगे पढ़ेगा, कह रहा है तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी है। तो कह रहा है तुम्हारी माँ, तो इसकी जो माँ है तो इसकी जो भाई है इनके माँ की, तो यहाँ होगा भाई, इनकी माँ का भाई है तो उसके लाइन में ही तो रहेगा, उसकी पीढ़ी में। फिर आगे कह रहा के भाई की पत्नी मेरी चाची है। तो उस व्यक्ति की माँ के भाई की पत्नी, तो पत्नी तो भाई इनके साथ ही होगी यहाँ पे। और हमने बताया था कि पत्नी को हम डबल बैंड से दिखाएंगे अगर पति पत्नी होंगे तो। आगे कह रहा, और इस प्रश्न को हम 2 बार पढ़ेंगे कि आपको क्लियर हो जाए। कह रहा एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, भाई कह दिया तुम्हारी माँ के भाई। तो तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी, तो ये पत्नी हो गई, मेरी चाची है। ये कौन कह रही है? महिला। तो चाची कौन है? इस व्यक्ति के माँ के भाई की पत्नी। तो चाची तो तब होगी जब तो यहाँ तक आपने देख ही लिया था कि कह रहा है तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी मेरी चाची है। तो ये भाई इसकी पत्नी है, ये तो इसकी चाची होगी नहीं। इसका मतलब इस व्यक्ति के माँ का एक और कोई ना कोई भाई होगा जो यहाँ पे उपस्थित होगा, और इन्हीं की यह लड़की होगी, जो महिला है इनकी लड़की होगी। तभी तो कह रहा है कि फिर से हम रिपीट करेंगे। अब सेट हो गया है, अब आंसर निकालने की बारी आई है। कह रहा है एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, भाई कह दिया तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी मेरी चाची है। तो ये महिला हो गई, ये महिला के पिताजी हो गए, क्योंकि ये इसकी माँ का भाई है तो इसके लिए तो पिताजी हो गए। तो ये कौन हो गई? ये इनकी चाची हो गई। ये तो आप देख लिए, क्योंकि ये इसके पिताजी हैं तो इसके पिताजी की ये भाई हैं और ये इनकी पत्नी हो जाएगी। तो अब आगे कह रहा है लास्ट वाली लाइन में कि तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इस व्यक्ति की बात कर रहा है कि यह व्यक्ति इस महिला से किस प्रकार संबंधित। तो आप देखिए ना, यह व्यक्ति है और जब व्यक्ति की यह माँ है तो यहाँ से मम्मी की तरफ से सब रिलेशन हो रहा है। तो जब इस व्यक्ति की मम्मी है, ये माँ है, तो ये इसका भाई है, तो इस व्यक्ति के लिए यह मामा हुआ। तो इसका मतलब ये जो महिला के पिताजी हैं इस व्यक्ति के मामा जी हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन हुआ छात्रों, ये हुआ कि यह महिला, तो क्या कह रहा है, वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो वह व्यक्ति उस महिला का
मेरा भाई होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब दूसरे प्रश्न की यदि लगातार हम बात करें तो यहाँ से आप देखिएगा, समझते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये थोड़े से प्रश्न कठिन होते हैं तो आप इसको 2 से 3 बार समझना भी पड़ेगा। फिर अगला देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा। तो कौन कह रहा है, सबसे पहले ये पकड़िए, कह रहा है एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा। कहीं एक आदमी कहीं खड़ा है और दीपक एक जगह खड़ा है, तो दीपक उसके तरफ संकेत करके कह रहा है कि उसका इकलौता भाई, किसका, जो आदमी है। तो उधर भाई संकेत कर रहा है तो उस आदमी को भाई हम यहाँ ले रहे हैं, ये रहा आदमी। अब दीपक की बात, दीपक से कहलवाएंगे, कह रहा दीपक कह रहा है कि उसका इकलौता भाई, किसका, ये आदमी है, इसका इकलौता भाई है। तो मान लीजिए एक तो खुद आदमी, एक उसका इकलौता भाई। तो कह रहा उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। कौन कह रहा है, ये दीपक। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा। एक आदमी की ओर दीपक ने संकेत करते हुए कहा कि उस आदमी का बेटा, चाहे उसका इकलौता भाई, कह रहा उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो मेरी बेटी मतलब कि दीपक। तो दीपक को कहाँ बैठाएंगे आप, भाई दीपक को यहाँ बैठा देंगे और दीपक की भाई ये हो जाएगी बेटी। अब ये क्वेश्चन सेट हो गया। अब देखिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन क्लियर करा पाएँ। दिख रहा है ना। तो कह रहा है कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई, उस आदमी का इकलौता भाई मेरी बेटी, मेरी शब्द किसके लिए है, या दीपक के लिए है। तो मेरी बेटी मतलब दीपक की बेटी, तो मेरी बेटी के पिता, तो इसकी बेटी का जो पिता है वो तो दीपक ही हुआ, का पिता उसका भाई हुआ उस आदमी का। तो यहाँ से रिलेशन क्या पूछ रहा है कि बताइए कि उस आदमी का दीपक से क्या संबंध है। तो यह यहाँ पे आदमी है, ये दीपक के पिताजी हैं। तो ये दीपक के जब पिताजी हैं तो ये कौन होंगे उनके, तो आप यहाँ से खुद ही देख लीजिए। जब दीपक के पिताजी, तो ये आदमी जो, वह आदमी जो होगा ये दीपक का चाचा जी होगा, चाचा जी। और यहाँ लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते, अतः वह आदमी दीपक के चाचा जी होंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एक बार आप ट्राई कर सकते हैं अपने मन से प्रश्न को। और इसी के साथ आप 2 प्रश्न कर लिए होंगे छात्रों। अब तीसरे और चौथे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, संकेत वाला। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे कि इसी क्लास में आपको हम पूरा संकेत वाला जो प्रश्न है हम कंफर्म कर देंगे ब्लड रिलेशन का। तो अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे से कहेगा आप वैसे वैसे सेट करते रहिएगा परिवार ट्री के हिसाब से। तो कह रहा एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए, तो भाई फ़ोटो कहीं लगी हुई है, उसको संकेत करते हुए अरुण ने कहा। तो अरुण कह रहा है उस फोटो को संकेत करके हाथ दिखा के कि वह मेरे बेटे। तो ये कौन कह रहा है, अरुण। तो भाई अरुण को हम यहाँ लिख लेंगे। अरुण ने कहा वह मेरे बेटे, तो अरुण का बेटा तो भाई इसके नीचे ही होगा, ये हो गया अरुण का बेटा। फिर कहा वह मेरे बेटे के पत्नी की, तो इसका ये बेटा हो गया अरुण का, इसकी पत्नी तो भाई इसी के लाइन में आएगी क्योंकि शादी तो इसी से हुई है। मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, मेरे बेटे की पत्नी की बेटी, तो इसकी पत्नी की बेटी भाई इसके नीचे आ जाएगी, की माँ है। कौन, वह फोटो वाली लड़की, यही फोटो वाली लड़की है। तो फिर से हम रिपीट करें एक बार क्वेश्चन को कि आपको समझा पाए कि क्या कह रहा है। कह रहा है एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, फ़ोटो को आप अभी होल्ड रखिएगा, वो लास्ट में अभी आएगा। अरुण ने कहा वह मेरे, वो सब फोटो के लिए कहा जा रहा है, वह मेरे बेटे के, तो वह मेरे बेटे के पत्नी की बेटी की माँ है। तो इस बेटी की माँ यह इसकी पत्नी ही तो है, और यही जो इसकी पत्नी है वह फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो यही तो हुआ जो इसके बेटे का पत्नी का था। तो लास्ट में पूछना चाह रहा है कि अरुण का
उस महिला से क्या रिश्ता है। तो ये रहा अरुण और ये रही महिला जो फोटो वाली थी। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि यह अरुण का बेटा और इसके बेटे की जब यह पत्नी हुई तो अरुण की यह क्या हुई, तो अरुण उस फोटो का वाले का क्या हो गया, वह ससुर हो जाएगा। तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो अरुण क्या हो जाएगा, यहाँ उस ससुर जी हो जाएंगे। मतलब कि अगर एक शब्द में यहाँ कहें तो उस फोटो वाली लड़की का अरुण ससुर लगेगा। तो ये हो जाएगा छात्रों आपका आंसर फाइनली। लेकिन ये आपको तो सेट करना ही पड़ेगा। अगले प्रश्न की यदि हम पहुंचते हैं तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसको यदि हम हल करें तो कह रहा है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि, कह रहा है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए महिला एक कहती है, चित्र कोई दूर है उसको महिला इशारा कर रही है दूर से, तो करिए वह चित्र उसके पिता, तो उसके पिता कौन, उस महिला के, तो भाई यहाँ महिला हम लिख दे रहे हैं। अब वो दिखा रही है, कह रही है कि वह चित्र उसके पिता, मतलब वो जो महिला कह रही है उसी अपने लिए कह रही है कि जो वह चित्र है उसके पिता के, तो इस महिला के पिताजी कहाँ होंगे भाई, एक पीढ़ी ऊपर ही तो जाएंगे। उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी हैं। तो इकलौते पुत्र की जब दादी जी हैं तो भाई जब इनकी दादी जी हैं तो पिता के ऊपर ही तो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगी दादी जी, दादी जी की बहू का है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र, यहाँ महिला को हमने सेट कर दिया, कह रही है वह चित्र उसके पिता के, तो वह चित्र इसके पिता के इकलौते पुत्र की है, तो उसके पिता के इकलौते पुत्र की है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। कह रहा है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की, इसके पिता के इकलौते पुत्र, तो ये तो महिला हो गई खुद, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि इनके एक और लड़का होगा इनका। तो मान लीजिए यहाँ लेके इकलौता पुत्र, इसके रिस्पेक्ट में कह रहा, तो कह रहा वह चित्र उसके पिता के, तो इसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी का है। कौन, वह फोटो, तो उसकी दादी जी का है, तो इसका मतलब उसके फोटो में दादी जी हैं, किसके, इसके पिता के पुत्र की। तो यहाँ आंसर क्या पूछना चाह रहा हमसे क्वेश्चन, कि महिला की चित्र वाली महिला कौन है, जो ये महिला है तो चित्र वाली महिला कौन है, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि कौन है भाई, तो माता जी होंगी उनकी। और तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। कह रहा है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता, इस महिला कह रहा है वह चित्र उस महिला के पिता के इकलौते पुत्र, तो इनका इकलौता पुत्र तो होगा कि महिला है, तो जब इनका पुत्र होगा और इसी महिला के पिताजी तो ये भाई बहन हो जाएंगे दोनों, तो एक ही लाइन में हो जाएंगे। फिर कह रहा इकलौते पुत्र की दादी जी का, तो जब इस पुत्र का ये पिताजी हैं तो इसकी दादी जी तो इसकी माता होंगी, तो इसके ऊपर ही होंगी, तो पुत्र की दादी जी की बहू का है क्या, वह फोटो वाली, वो चित्र वाली महिला। तो जब इनकी बहू कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, उनकी बहू का है, तो यही बहू जो है उस चित्र में प्रदर्शित है। एक बार हम और प्रयास करेंगे। कह रहा एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता, यह चित्र उस महिला के पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। तो दादी जी यहाँ हो गई, तो ये दादी जी के लड़का, लड़का का ये पत्नी हो जाएगी, तो इनकी बहू हो जाएगी। तो ये कह रहा वो चित्र वाली महिला उनके दादी जी की बहू का है, तो ये चित्र वाली महिला ही तो थी उनकी बहू। तो पूछ रहा लास्ट में कि महिला की चित्र वाली महिला कौन है,
कह रहा है कि ये महिला की चित्र वाली महिला कौन सी है। तो आप देखिएगा, जब इस महिला के ये पिताजी और जब इस महिला के ये पिताजी तो इनकी पत्नी है, तो ये जो बहू लग रही है दादी जी की, ये इनकी माँ हुई। तो साफ साफ एक लाइन में लिख सकते हैं कि महिला की चित्र वाली महिला माता जी लगेंगी। ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो छात्रों अभी अपना 4 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 5वें प्रश्न की और 6वें प्रश्न की। तो इसमें भी थोड़ा सा लॉजिकल हमने प्रश्न लिया है और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं एसएससी में, रेलवे में और यूपी पुलिस में, और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा सा तो घुमाने वाले प्रश्न हैं ही और आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको इजी तरीके से समझा पाऊँ। तो हम फिर पढ़ते हैं इस प्रश्न को। कह रहा एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है। फ़ोटो कहीं पे टंगा हुआ है और एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा है। तो क्या कह रहा है भाई? एक व्यक्ति मित्र से कह रहा है, ये बात अपने माइंड में होल्ड रखेगा। फिर कह रहा है वह मेरे पिता की पत्नी। कौन? तो कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी, व्यक्ति कह रहा है। तो सबसे पहले व्यक्ति को यहाँ हम लोग होल्ड करते हैं। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता, तो यह व्यक्ति हो गया, और इस व्यक्ति का इसके ऊपर रहेंगे भाई पिताजी। मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे ये व्यक्ति कह रहा है मेरे पिता की पत्नी, तो भाई इनकी पत्नी तो यहीं पे आ जाएंगी। पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। कौन? वह फोटो वाला जो चित्र है। तो फिर से रिपीट का वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, तो इनका एक बेटा वह व्यक्ति ही है, एकमात्र बेटे की बेटी है। तो इस व्यक्ति की बेटी जो है वही फोटो वाली लड़की है। तो फाइनली पूछ रहा था कि फोटो में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ देख सकते हैं छात्रों कि यह फोटो वाली लड़की क्या है? उस व्यक्ति की क्या है? उस व्यक्ति की पुत्री है। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ स्पीड में। कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, इस लाइन को होल्ड रखिए। फिर कह रहा वह मेरे पिता की, मतलब व्यक्ति अपने ही लिए कह रहा उस व्यक्ति को इशारा करते हुए, कह रहा वह मेरे पिता की, तो इस व्यक्ति के पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, तो यही तो बेटा इसका पिता, और इनकी जब वाइफ हुई यही व्यक्ति तो इनका लड़का हुआ, अकेले सिंगल। तो उस व्यक्ति कह रहा है कि फोटो में एकमात्र बेटे की बेटी है, तो एकमात्र बेटा ये और इनकी बेटी ये, और जो इनकी बेटी थी वही फोटो वाली लड़की थी। इस लाइन में कहा गया था कि एकमात्र बेटे की बेटी है। कौन? वो फोटो वाली लड़की। फिर लास्ट में पूछ रहा है कि फोटो में वो लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यह फोटो में जो लड़की है इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बेटी नीचे है, तो यहाँ ये महिला है, तो इसके नीचे है, तो जाहिर सी बात है ये इसके पिताजी होंगे। तो उस व्यक्ति की क्या होगी? उस व्यक्ति की पुत्री होगी, उस व्यक्ति की पुत्री होगी, उस व्यक्ति की पुत्री होगी। कौन? वो फोटो वाली लड़की। अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें कह रहा है कि कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। कहीं पे कैलाश एक नाम का व्यक्ति है और वह खड़ा है और वहाँ से इशारा करते हुए कह रहा है कि एक वृद्ध आदमी कहीं दूर खड़ा है, तो कह रहा है कैलाश कि कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र। किसका? उस वृद्ध व्यक्ति का। तो सबसे पहले भाई व्यक्ति को ले लेते हैं। तो कह रहा उसका पुत्र, जब इस व्यक्ति का पुत्र होगा इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक पीढ़ी इसको नीचे ही आना है। तो इस व्यक्ति का यहाँ पे हो गया पुत्र। तो कह रहा है उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो कहने का मतलब जो कैलाश अपने लिए कह रहा है कि कैलाश कह रहा है कि उस व्यक्ति का जो पुत्र है वह मेरे पुत्र का चाचा है। तो जब भाई इसका चाचा लगेगा तो इसका मतलब इस व्यक्ति के पुत्र का जो कैलाश होगा वह भाई होगा, और कैलाश का जो पुत्र यहाँ होगा, क्योंकि कैलाश के भाई जो कैलाश का भाई लगेगा वही तो उसके बेटे का चाचा लगेगा।
तो यहाँ पे कैलाश हो जाएगा। तो आप देख लीजिए खुद ही कि जो उस व्यक्ति का जो पुत्र है वह इसका चाचा लगने लग रहा है। लेकिन ये तो सेट हो गया, लेकिन कह रहा कि उस वृद्ध व्यक्ति की कैलाश से क्या रिश्ता है। तो आप देखिए ये कैलाश है और ये कैलाश का भाई, और जब ये दोनों भाई भाई हैं तो वह व्यक्ति इनका क्या लगेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति कैलाश के पिताजी लगेंगे, क्योंकि जब ये एक ही पीढ़ी में है तो कैलाश और ये व्यक्ति के पुत्र जो एक और इनके पुत्र थे, ये दोनों भाई भाई हो गए, तो ये इनके लिए तो ये पिताजी होंगे। और यही तो पूछ रहे हैं कैलाश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। तो कैलाश भाई उस क्या है, उनके पुत्र हैं। और व्यक्ति के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो व्यक्ति कैलाश का पिताजी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 प्रश्न और मैं करवाता हूँ कि कन्फर्म